आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है प्रभु के वचन को अध्ययन करने के लिए। और मैं विशेषकर ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फंड के जितने भी मेंबर्स हैं, टीम्स, और विशेषकर हमारा नेशनल प्रेसिडेंट फिलिप क्रिस्टी सर को धन्यवाद करना चाहूँगा इस समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आज के दिन आपने हमें दिया, ये जीवन दान आपने दिया ताकि आपके जीवित जो इच्छाएं हैं वचन के द्वारा हम जान सके प्रभु। और इन दिनों में जो आपको हम सृष्टि के माध्यम के द्वारा वैज्ञानिक प्रमाणों के जरिए प्रभु ये हम देख रहे हैं कि आप ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और प्रभु इस बात को और भी अच्छी तरह से जानने में हमें मदद करें ताकि हम अनंत जीवन पाए। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, इन दिनों में हम बात कर रहे हैं कि अनंत जीवन मनुष्य को पाने के लिए सर्वप्रथम एकमात्र परमेश्वर को, एकमात्र परमेश्वर कहने का मतलब है एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जो कि बाइबल में एक परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तो उस परमेश्वर को जो अदृश्य है, आत्मा परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, इसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अध्ययन किया कि सृष्टि के जरिए हम जीवित परमेश्वर को पहचान सकते हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में बाइबल में सर्वप्रथम प्रकट किया है। तो इसलिए हमने उत्पत्ति के पुस्तक से देखा और हमने आकाश मंडल को देखा। बाइबल में जो बातें पहले से ही सृष्टि के वर्णन की गई है वैज्ञानिक प्रमाण हमें मिला है। हम पृथ्वी के बारे में देख रहे हैं लोग, और पृथ्वी को परमेश्वर ने इस तरह से बनाया है, जैसा कि यशायाह 45:18 में कहा गया है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सृष्टि किया है, स्थिर किया है, बनाया है बसने के लिए, इसे सुनसान रहने के लिए नहीं। और वो यहोवा यूं कहता है कि मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई और नहीं है। तो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया, रचा, स्थिर किया, हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के हर एक बनावट के बारे में, इसके सृष्टि के बारे में जो परमेश्वर ने पहले से ही बताया है आधुनिक विज्ञान के जरिए। उनमें से मैंने आपको बताया विगत में कि पृथ्वी जो है सूरज का सटीक दूरत्व में है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरत्व में है, और पृथ्वी से चंद्रमा जो है 3,80,000 किलोमीटर की दूरी में है। मैंने बताया कि परमेश्वर ने पृथ्वी को जीवित रहने के लिए, रखने के लिए, और इसे मनुष्य प्राणियों को बसने के लिए परमेश्वर ने सटीक दूरत्व रखकर पृथ्वी को इस जगह पे रखा है, अंतरिक्ष में, बिना टेक का। और विशेषकर सूरज को इसलिए रखा है ताकि पृथ्वी को जीवन दे और पृथ्वी में जीवित प्राणी रह सके। और चंद्रमा को भी परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि पृथ्वी को संतुलित बनाए रखे। तो इन सारे विषयों को हम देख रहे हैं। और प्रिय लोग, हमने ये भी देखा कि पृथ्वी जिस जगह पे रखा गया है उसे कहते हैं लाइफ जोन। और इस लाइफ जोन में विशेषकर पृथ्वी को परमेश्वर ने जिस तरह से सृष्टि में रखा था आज भी ऐसा ही है। हमने ये भी देखा कि अगर पृथ्वी लाइफ जोन से ये जीवन का जो पद है इससे थोड़ा सा भी आगे चला जाएगा तो यहाँ इतनी गर्मी हो जाएगी कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अगर पृथ्वी इस लाइफ जोन से, इस पर जीवन के पद जो जहाँ पर पृथ्वी सूरज की चारों ओर घूमता है अपने आप में और सूरज की चारों ओर, और उस पद से अगर थोड़ा सा पृथ्वी दूर चले जाए तो पृथ्वी पृथ्वी में ठंड हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी, सभी लोग बर्फ से जम जाएंगे और कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसके बारे में एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि वैज्ञानिक प्रमाण है कि पृथ्वी को परमेश्वर ने कितना सटीक जगह में रखा है, सौर्य जगत में, सौर्य परिवार में, या तो सोलर सिस्टम को कहें। आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। यहाँ सूरज जिस जगह में परमेश्वर ने सृष्टि किया आज भी इसी है सौर जगत का मुख्य केंद्र। इस तरह से हमारा ग्रह और विभिन्न ग्रह है। और इसीलिए ये कहा गया है कि हमारा जो ग्रह है सूरज से सटीक दूरत्व में, अगर हम नजदीक जाते हैं तो जल जाएंगे और दूर चले जाएंगे सूरज से तो हम बर्फ से जम जाएंगे। और हम लोग बहुत ही सुरक्षित जगह में है जहाँ पर जीवन है। तो इस तरह से परमेश्वर ने पृथ्वी को बसने के लिए रचा है, ये बात को बताता है। सूरज के नजदीक चला जाएंगे 400 डिग्री से भी अधिक हो जाएगा, और उससे थोड़ा सा दूर चले जाएंगे सूरज से तो बर्फ युग अर्थात आइस एज हो जाएगा, जो कि कोई भी जीवित नहीं रह सकता।
और हम बाइबल में इसके बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने ये बात को यशायाह नबी के द्वारा यशायाह 45 का 18 पद में ये स्पष्ट रूप से कहा है प्रिय लोग, क्योंकि यहोवा जो आकाशों का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वह यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। प्रिय लोग देखिए, परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा और स्थिर किया है यहां बसने के लिए। और वैज्ञानिक के मुताबिक करीबन पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें प्राणी जीवित रह सकता है, और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसमें प्राणी जो है, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी उसमें जीवित नहीं रह सकता। यह वैज्ञानिक लोग ने आज तक ढूंढ के निकाला है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ पृथ्वी में ही प्राणियों को रखने के लिए इसे बनाया है, बसाया है। और सर्वप्रथम ये सारा सृष्टि करके परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में सौंप दी है। क्यों? ताकि मनुष्य ये जान सके कि जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जो स्वामी है, सारा सृष्टि का जो सृष्टिकर्ता है, उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को मनुष्य जान सके, ताकि इस जगत से अंत होने के बाद में मनुष्य जो है उस परमात्मा के पास जा सके प्रिय लोग। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें सारा कुछ इस संसार में दिया है। और इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस पृथ्वी में रहने के लिए करीबन 3 लाख चीजों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर वायु की मिश्रण संतुलित होना चाहिए, यहाँ बहने वाला पानी होना चाहिए, और सूरज की किरण सटीक पृथ्वी को मिलना चाहिए, चंद्रमा को सटीक दूरत्व में रखा। ऐसे नाना प्रकार के ऋतु के परिवर्तन के बारे में लिखा गया है प्रिय लोग। और ऐसे बहुत सारे सच्चाई है जो कि इस पृथ्वी के बारे में आज के आधुनिक विज्ञान जो है एक एक कर हमारे आगे रख रहा है, जो कि बाइबल में पहले से ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इस बात को पहले से ही बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी के चारों ओर एक कवच रखा गया है, कवच जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही पृथ्वी को, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होता पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय आकर्षक शक्ति, और इसके साथ में ओजोन लेयर जैसा परत को परमेश्वर ने पृथ्वी के चारों ओर रखा हुआ है, जिसके वजह से सूरज से आने वाली हानि किरण के द्वारा पृथ्वी को बचाया जाता है। समझ में आना? सूरज से आने वाले हानिकारक किरण, अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं जिसे, बहुत ही एक हानिकारक किरण होता है। अगर ये परत नहीं होती, अगर इन सारे परतों को परमेश्वर ने नहीं रखा होता, अदृश्य परतों को, तो हमारा पृथ्वी जो है रहने के लायक नहीं होता। समझ रहे हैं ना? मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वैज्ञानिक लोग ने प्रमाणित किया है, जो बात मैंने कहा। Let me explain why. Wrapped around the Earth is an invisible field of energy. It's made up of electricity and magnetism, so it's called, created in the electromagnetic field. It's where we get our magnetic North Pole and South Pole. It protects us from cosmic radiation. So this EM field is our friend. But now that field is falling apart. Why? Why? Does somebody have a can of air freshener? We can hear you. The thin skin, that's the Earth's crust. That's what we live on. It's 30 miles thick. The meat here, call it the mantle. Forgetting all the funky transitions, it's like the 2,000 miles thick. The core, the peach pit in the center, that's a tricky one. There's 2 parts, the inner core and the outer core. You follow me? The inner core is, it's a big solid chunk of iron, we think. And that's surrounded by the outer core, and that is liquid. Yes, but most importantly, this liquid is constantly spinning in one direction. So a trillion tons of hot metal spinning at 1,000 miles an hour. Right, so physics 101, hot metal moving fast makes an electromagnetic field. The spinning liquid outer core is the engine that drives the EM field. And that's where we have our problem. This engine has stalled. The core of the Earth has stopped spinning. How could this have happened? We don't
in the sky, and then 2, and then in a few months, everything electronic will be fried. Static discharges in the atmosphere will create superstorms with hundreds of lightning strikes per square mile. After that, it gets bad. The Earth's EM field shields us from the solar winds, which are ये जो बात बता रहे हैं यहाँ पर ईएम फील्ड जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, पृथ्वी को सूरज से आने वाली उस अग्नि में जो आंधी चलती है उससे पृथ्वी को बचाता है। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया, अगर ये रुक जाए, अगर ये पृथ्वी के जो केंद्र में जो जिसे कहते हैं कोर ऑफ द आउटर कोर, इनर कोर, अंदर के और बाहर का जो है पृथ्वी के बीच का जो हिस्सा है, वहां पर आग होती है जिसमें, और ऊपर के भाग में जो जल होता है उससे उसको संतुलित बनाया जाता है, और वहां से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, ये बनाता है, जिसके द्वारा पृथ्वी को चारों ओर से एक शील्ड के अनुसार, एक कवच का तरह पृथ्वी को बचाए रखता है। तो देखिए वैज्ञानिक लोग ने ये बात को पता लगाया है, अगर ये बंद हो जाए तो क्या होता है। an equal blend of radioactive particles and microwaves. When that shield collapses, microwave radiation will literally cook our planet. Dr. Simpson, this is the sun. This is the earth without the EM field. यहाँ कहते हैं कि ये सूरज मान लीजिए, जो कि एयर फ्रेशनर है, ये सूरज को वो लोग उदाहरण दे रहे हैं, और ये जो संतरे हैं उनके हाथ में या तो सेब है, इसको देख सकते हैं कि एक पृथ्वी जो कि ईएम फील्ड के बगैर, अगर ईएम फील्ड नहीं होता तो क्या होता, सूरज इस पृथ्वी को क्या करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या होता। देखिए इसका मतलब है अगर ईएम फील्ड नहीं होता तो सूरज के जो हानिकारक किरण आती है, जो आंधी चलती है, अग्नि में आंधी, उसके द्वारा पृथ्वी इस तरह से जलाया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक विज्ञान की जितना प्रगति हो रहा है उतना ही परमेश्वर के सृष्टि का जो वर्णन है, जो बाइबल में पहले से बताया गया, उसे और भी पक्का प्रमाणित कर रहा है। किसके लिए? आप और मेरे लिए, ताकि हम उस जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान सके, ताकि हम उद्धार पाके उसके पास स्वर्ग में जा सके। इब्रानियों 3:4 में लिखा गया है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हमें पता है किसी घर को अगर हम देखते हैं, मान लीजिए ताजमहल, ये ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाया अपने मुमताज के लिए, रानी के लिए, राइट। यहाँ ताजमहल में जो मुमताज का कब्र है आप सभी को पता है। तो ये ताजमहल को जब देखते हैं हमें ये नहीं लगता कि अचानक किसी अचानक हो गया। हमें पता है कि इसको बनाने वाला कोई कारीगर है, कोई इंजीनियर है, समझ में आना। और उसी तरह से ये बिल्डिंग को जब हम देखते हैं तो इस बिल्डिंग को बनाने वाला भी कोई है। लेकिन आज दुख की बात है कि सारा संसार को जब हम देखते हैं, ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं, आकाशमंडल को देखते हैं, इस पृथ्वी को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, मनुष्य प्राणी को देखते हैं, तो हम इतना मूर्ख हो गए कि उस परमेश्वर को खोजने के बजाय हम इसी सृष्टि को पूजा करने के लिए पूजा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अपने आप हो गया। बिग बैंग थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी और विभिन्न प्रकार के ऐसे थ्योरी है जो एक मनुष्य ने बनाया अपने ज्ञान के मुताबिक, जितना उसको समझ में आया उतना ही बनाया, और उसी को आज विज्ञान, फॉल्स साइंस, झूठा विज्ञान उसे पढ़ा रहा है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि मनुष्य जाति जो है बंदर से आया है। बिग बैंग थ्योरी में यह पढ़ाया जाता है कि आकाशमंडल में एक धमाका हो गया और सब कुछ इस तरह से हो गया। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपने ईंट को लाया, आपने पत्थर को लाया, आपने सीमेंट को लाया, आपने रड को लाया, लोहे को लाया, और इस तरह से आपने उन सब को पानी डाल के मिक्स कर दिया और उसके बीच में आपने बॉम्ब फोड़ दिया। क्या फोड़ दिया? बॉम्ब। क्या बॉम्ब फोड़ने के बाद एक बिल्डिंग सुंदर सा बन सकता है ताजमहल का तरह? रियलिटी ऐसा कभी भी नहीं होता। और इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि ये प्रकृति अपने आप में है, अपने आप हो गया, वो लोग मूर्ख है। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य जाति बंदर से आया है, वो लोग मूर्ख है। जैसा घड़ी अपने आप नहीं हो सकता, उसको बनाने वाला, उसको डिजाइनर है, उसे आकार देने वाला,
एक वैज्ञानिक है, इंजीनियर है उसके लिए, उसी तरह से सारा प्रकृति को बनाने वाला वो इंजीनियर कौन है? हमने देखा आकाश मंडल के उन प्रमाणों के जरिए, हमने पृथ्वी के उन प्रमाणों के जरिए हमने देखा कि बाइबल का परमेश्वर ही वो सच्चा एकमात्र परमेश्वर है जिसने सारा चीजों को बनाया है। क्योंकि हर एक सृष्टि जो है सृष्टिकर्ता का मांग करता है, उसी तरह से हर एक कला जो है कलाकार का मांग करता है। प्रिय लोग, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी वस्तु है परमेश्वर के बाहर कोई भी अपने आप नहीं हुआ है। सभी चीज दृश्य अदृश्य हो, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने बनाया और उसने जैसा बनाया आज भी वैसा ही है। इस फूल को देखिए, मनुष्य भी बनाता है फूल, कागज के फूल, लेकिन उसमें जान होता है नहीं। लेकिन इन फूलों को देखिए, ऋतुओं के अनुसार ये फूल बदलता है। अपने आप में बहुत प्रकार के फूल और फलों का पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन ये जीवन कहां से आता है? जीवन कहां से आता है? ये जीवन देने वाला परम परमात्मा है, परमेश्वर है। बाइबल का एकमात्र यहोवा परमेश्वर है, जैसा उसने ठोक कर कहा है, और वो है। और इसका प्रमाण भी आप देख सकते हैं। ऋतुएं बदलती रहती है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर, ये सारा ऋतुएं हैं जो समय के अनुसार होके जाता है। और इसके होने के पीछे मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये चंद्रमा की वजह से होती है, चंद्रमा की वजह से, इस तरह से। और एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर की कला, परमेश्वर की ज्ञान आपको बताया, यह है स्नो, यह है बर्फ का एक टुकड़ा को हम लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें कैसा कला छिपा हुआ है प्रेम। हाँ, ये क्रिस्टल ऑफ स्नो बोलते हैं, ये हिम का, बर्फ का एक छोटा सा बूंद, और उस बूंद को हम देखेंगे क्या करके, उसे काट कर देखेंगे। उसके अंदर में जो माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर देखेंगे तो आपको यहां कला मिलेगी प्रिय लोग। ये किसने डाला? ये कला किसने डाला? वो जितना भी आप एक एक को काटेंगे, एक एक को आप काटेंगे उसको, हाँ, अगर उस बर्फ के उस बूंद को अगर आप काटते हैं उससे, और काट काट के अंतिम जो हिस्सा आप देखते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, आपको हर एक हिस्सा इस तरह से डिजाइन मिलेगा। ये डिजाइन किसने डाला? इसमें आपने डाला। हाँ, आप जो वस्त्र पहनते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वो अपने आप में उसमें डिजाइन होता है, या तो उसको डिजाइन करने वाला कोई डिजाइनर है? लेकिन आप जब प्रकृति को देख रहे हैं प्रिय लोग, जब सारे सृष्टि को देखते हैं, तो आप मूर्ख क्यों होते हैं? ये क्यों कहते हैं कि ये अपने आप हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको डिजाइन करने वाला, इसे बनाने वाला कोई है। अब हम जीव जंतुओं के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 का 24 और 25 में कहा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने जाति जाति का बनाया हर एक पशुओं को, और आज भी जैसा परमेश्वर ने सृष्टि की थी आज वैसा ही है। जिराफ से जिराफ पैदा होता है, हाँ, बंदर से बंदर पैदा होता है, हाथी से हाथी, कुत्ते से कुत्ते पैदा होता है, प्राकृतिक। बिल्ली से बिल्ली, चीता से चीता, जल हाथी से जल हाथी, और इस तरह से गैड़े से गैड़े, इस तरह से सब कुछ। आप प्रकृति को जितना भी देखेंगे, आपको परमेश्वर के उस अद्भुत कला को, असीमित शक्ति को, अगम्य ज्ञान को, और परमेश्वर के उस उपस्थिति को आपको पता चलेगा। उस कलाकार को देख सकते हैं प्रिय लोग, वो सृष्टिकर्ता को देख सकते हैं। एक काठ पड़ुआ है, आप जानते हैं, वुडपेकर्स, आपको पता है, अगर इसको अध्ययन करते हैं आप, तो 1 सेकंड में ये जो है 15 बार, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में 15 बार काठ को फोड़ता है, ठोकता है। और उससे भी अद्भुत बात है, हमिंग बर्ड्स, मैंने डिस्कवरी चैनल में इसके बारे में देखा है, और ये सच है, आप भी देख सकते हैं। अगर मेरी बातों को विश्वास नहीं है तो आप गूगल में जाकर सर्च करिए कि हाउ मेनी टाइम्स द हमिंग बर्ड फ्लिप्स इट्स विंग्स, अर्थात हमिंग बर्ड जो है अपने पंखों को 1 सेकंड में कितना बार फैलाता है, या तो उसे मोड़ता है और फिर छोड़ता है, कितने बार? 80 बार। 1 सेकंड कितना होता है प्रिय लोग?
और उससे भी अद्भुत है मक्खी जो आपके अगल बगल घूमते रहता है। मक्खी जो है 1 सेकेंड में 250 से लेकर 1000 बार अपने पंखों को क्या करता है, फैलाता है, इसीलिए जहां चाहे वो बैठ सकता है। क्या आपको परमेश्वर का कला इसमें नजर नहीं आता? क्या ये अचानक हो गया सब कुछ? नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैंने बनाया। लेकिन दुख की बात है कि हम मनुष्य इस सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर अय्यूब के पुस्तक 12 अध्याय का 7 से लेकर 9 पद में क्या कहता है, पशुओं से तू पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पंछियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र के मछलियों भी तुझसे वर्णन करेगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? कौन नहीं जानता? आप और हम। और इसे परमेश्वर कहता है कि जा इसे अध्ययन कर, इसे देख। और हमने देखा आकाश मंडल से लेकर पृथ्वी के हर बातों को देखा प्रिय लोग, और हमने यही देखा प्रमाणिक तौर में, वैज्ञानिक प्रमाणिक तौर में हमने देखा कि बाइबल में जैसा परमेश्वर ने बनाया और वैसा ही लिखवाया और वैसा ही आधुनिक विज्ञान उसे प्रमाणित भी कर रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सारा विश्व ब्रह्मांड का मालिक जो दुनिया के सारे लोग धर्मों में खोजते हैं, 4200 धर्मों में ढूंढते हैं, वो धर्मों से अलग बाइबल के जरिए, उसके वचन के जरिए यहां प्रकट होता है, वो बताता है। और इसीलिए इस बात को हमने प्रमाणिक तौर से बाइबल से और विज्ञान के जरिए हमने देखा, ये सच है 100%। प्रभु आप सभी को आशीष करे, और आने वाले दिनों में और भी सच्चाई हम बताएंगे आपके बारे में, प्रिय लोग, मनुष्य इतिहास के बारे में, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, और मनुष्य इतिहास में क्या क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। इन सारी सच्चाई को आपको हम आगे के दिनों में बताते जाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।